की बातें करो। 150 सीटें आप कैसे? नहीं मतलब ये एक मिनट क्या विश्लेषण है ये कौन सा विश्लेषण है? ये कौन सा विश्लेषण है? 150 सीटों पे पार्टी आगे चल रही है। नहीं क्या सुने इसमें? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद कर रहे हैं। एंटी इनकमेंसी के बावजूद बीजेपी जीत रही है, ये खुद कर रहे हैं। नहीं है, ये साफ है कि एंटी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे चीजें देखिए माननीय मोदी जी को मैं ये कह रही हूँ कि इतने सालों से जो पूरा इंस्टीट्यूशंस है, जो लोग वहाँ पे पकड़ है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है। आप पाटीदार फैक्टर देखिए, ओबीसी फैक्टर देखिए, और जो एसटी फैक्टर। जब 150 है तो कोई फैक्टर क्या है उसमें? 150 में कोई फैक्टर नहीं है। शालिनी के बाद चलते हैं। शालिनी सर इसमें देखिए मैं यही कहूँगा। शालिनी एक लाइन में मैं कह रहा हूँ, देखिए शंख ध्वनि को बड़ा शुभ माना जाता है, और वैसे ही शंख की ध्वनि यहाँ इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में भी सुनाई दे रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 151 मोनिका 151 मोनिका 151। बिल्कुल किशोर, देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशंस ऑलरेडी शुरू हो गई है। मैं ये देखिए नारेबाजी यहाँ पर शुरू की, सेलिब्रेशंस यहाँ पर शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दरियापुर जिस गढ़ में मैं फिलहाल मौजूद हूँ, 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस थी, लेकिन बीजेपी यहाँ पर लीड करती हुई नजर आ रही है, और लोगों में खुशी भी हमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सेलिब्रेशन शुरू हो गई, सेलिब्रेशन शुरू हो गई। 4 राउंड हुए हैं, 4 राउंड में 15,000 की लीड है कौशिक, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो दरियापुर से जीतने जा रहे हैं। और दरियापुर विधानसभा में सेलिब्रेशन की क्या तैयारी है? सेलिब्रेशन बस जीतने की तैयारी है। जीत जाए इससे सेलिब्रेशन होना ही है। पूरा दरियापुर जैसे ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है। कोई मिठाई वगैरह ले आए आप लोग? सब व्यवस्था है। 15 साल का वनवास दरियापुर में खत्म होने जा रहा है, तो कौशिक भाई की भव्य जीत के बाद आलीशान भव्य महोत्सव की हमने तैयारी करके रखी है। 151 का जो आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं तो स्पष्ट है। देखिए आप उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में हाँ चलेगा, सुन तो लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने कितनी रैली की थी, और गुजरात जो कि उनका होम ग्राउंड है, वहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कितनी रैलियां की। तो देखिए स्पष्ट है कि ये मोदी फैक्टर है, और उन्होंने इस मोदी फैक्टर को बनाने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ वहाँ पे जन्म लिया और मोदी फैक्टर बन गए। जो ये रैलियों की बात कर रहे हैं, ये जो रैलियां हैं, हमें गर्व है हमारे पास। 151 अब क्या नोट करना है? 151 हो गया। 155 जाएंगे हम, 155 पे जाके दम लेके। राहुल जी, आज राहुल जी की बात सुनकर के ऐसा लगता है कि कल दिल्ली की जनता ने एमसीडी का परिणाम देकर के। अच्छा झा साहब, 151 की शुभ घड़ी में झा साहब आए हैं। ये 151-19 पे रह गई कांग्रेस। देखिए कांग्रेस की बात नहीं, बात है कि मोदी जी का अस्तित्व खतरे में है। 152 मोदी जी का अस्तित्व खतरे में है। 152 देखिए बात यह है, मोदी जी का अस्तित्व इसलिए खतरे में है क्योंकि मोदी जी सिर्फ गुजराती बन के रह गए हैं। गुजराती अस्मिता की बात करते थे, हिमाचल में तो आपका मतलब कमाल है। वैसे लॉजिक आपका बहुत सही है। मतलब पूरे देश की बात करते थे, आप देश का बेटा बनने चले थे, आप गुजरात का बेटा बन के रह गए। बात यह है कि प्रधानमंत्री जो मुद्दों की बात करते थे, अरे यार एक मिनट सबसे मुझे पहले मैं सोच रहा था कि सबसे अच्छे लॉजिक या मतलब सबसे कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक का इनाम मैं राहुल जी को दूंगा। अब मैं आपको दे रहा हूं, आप बताइए। मतलब 152 सीटें आगे और आप कह रहे हैं मोदी जी का अस्तित्व खतरे में है। बिल्कुल खतरे में। सोचने की बात है कि गुजरात ने सिर्फ चेहरा देखा है। गुजरात ने सिर्फ 18 हो गया, कांग्रेस 18। गुजरात में सिर्फ चेहरा देखा है। गुजरातियों को कुछ और मतलब ही नहीं था। उनको इस बात का गर्व है कि उनका बेटा। इनका लॉजिक सुनकर के समझ में आ रही होगी 18 क्यों है। ये तो भारत को फिर से जोड़ने की बात करते हैं, इसीलिए आज ये लोग 18 पर हैं। मैं मोदी जी के अस्तित्व को खतरे में देख रहा हूँ और राहुल जी का उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ दीपक झा जी के कारण। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है
कि चहुं दिशाओं में भारत विश्व गुरु की जो दौड़ में है, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व का बेटा बनने जा रहे हैं। ये देश के बेटे की बात कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको नहीं दिखेगा। सवाल ये है, अगर गुजरात सुनिए, गुजरात के अंदर 3 चीफ मिनिस्टर बदले, माननीय मोदी जी इस चीज को बखूबी जानते थे कि गुजरात के अंदर नाराजगी, इसीलिए उन्होंने अपना फेस और वही इमोशनल कार्ड खेला, मैं गुजरात का बेटा हूँ। लेकिन हिमाचल के अंदर, राजस्थान में क्यों नहीं बदल पाए? पूरी पार्टी टूट के कगार पे आ गई थी, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ी और आप दूसरों पे आक्षेप लगा रहे हैं। अरे भाई आप देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट पे जाके लॉजिक ने आत्महत्या कर ली, मुझे लग रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। 18 कांग्रेस की 1975 के चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, वहां से 152 पे वो आज की तारीख में लीड कर रहे हैं, और कांग्रेस आज वहां 18 है, वो 149 की रिकॉर्ड हाई के बाद। तो ये जो है जो 3 चीफ मिनिस्टर बदलने की बात मैं किशोर ऐसे बोलूंगा कि ये फिर से संगठनात्मक शैली बताती है कि आपके 3 चीफ मिनिस्टर बदले पर कोई रिबेल नहीं हुआ और उसके बाद 152 सीटें जीत गया। चलिए, हाँ। अच्छा एक मिनट प्रशांत बुला रहे हैं जी। प्रशांत जी किशोर लाइव रिजल्ट हब से एक बड़ी और बेहद अहम खबर आ रही है। लगातार रिकॉर्ड टूटते दिखाई दे रहे हैं गुजरात में, और जयेश भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। जयेश भाई, जोरदार रिकॉर्ड शू थयो, क्या हो रहा है? अरे गुजरात में बहुत अपडेट को प्रशांत देखने को मिल रहा है, बहुत उलट पुलट है। कहीं बैठक ऐसी भी है वहाँ पे आप अभी रुझान में आगे चल रही है और नहीं, लेकिन बीजेपी फर्स्ट टाइम ऐसा रिकॉर्ड दिखा रहा है। और मतदान को लेकर क्या हुआ है? हाँ, मतदान के लिए भी 2 बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। एक 151 जो टारगेट जो था उसको, उस बैठक रुझान में उससे भी आगे दिखा रही है। और वोट शेयर में भी अब तक 49% था, अभी 53% से भी आगे वोट शेयर भाजपा। 49 वोट शेयर था अब तक बीजेपी का, अब ये उसको रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ी अपडेट है। अब तक के कुछ रिकॉर्ड लगातार गुजरात में टूटते दिखाई दे रहे हैं। 53% वोट शेयर। शुभराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभराज जी, 53%, 150 को पार। अभी तो 152 था, आप आई 150 हो गया है, शायद फिर 152 हो जाएगा, लेकिन 53% वोट शेयर। जी किशोर जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है गुजरात में, थोड़ा जनता को भी क्रेडिट देना चाहिए कि लोग शांत भाव से बिना प्रोपेगेंडा के चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो क्लियर होगी, जैसे जैसे आगे आंकड़े बढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा। कांग्रेस इतनी मजबूती से नहीं लड़ी वहाँ पे शुभराष्ट्र, आपको पता होगा। देखिए, कांग्रेस अगर लड़ी, हिमाचल में बड़ी मजबूती से लड़ी है, उसका रिजल्ट आपके सामने है।